नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है, बॉर्डर टेंशन, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के बीच में शांति वार्ता होनी थी वो रुक गई है। रीजन क्या है कि यहाँ पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाया है कि बॉर्डर पे पहले उन्होंने जो है अटैक किया है पाकिस्तान की सेना के ऊपर। इसकी वजह से जो बॉर्डर है वहां पे टेंशन बढ़ गई है और यहाँ पे जो पाकिस्तान के 5 सोल्जर हैं वहां पे मारे गए। वहीं पर पाकिस्तान ने जो इल्जाम लगाया है अफगानिस्तान के मिलिटेंट के ऊपर, जो तालिबान है, कि वहां पे 22 से 25 के करीब जो तालिबान मिलिटेंट है वहां पे मारे गए। अब हुआ क्या है कि इससे पहले पाकिस्तान ने जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में किसी न किसी तरह के अटैक करता रहता है और वहां पे पाकिस्तान की सरकार के नाक में दम करके रखा है टीटीपी ने, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो एलिगेशन अफगानिस्तान के ऊपर लगाता रहता है कि आप टीटीपी को संरक्षण देते हो। वहीं पे अफगानिस्तान का कहना है कि हम किसी भी तरह के आतंकवादी ग्रुप को यहाँ पे संरक्षण नहीं देते हैं। तो इसी की वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर पहले, अभी देखोगे 10 दिन पहले, 10 दिन भी 8 डेज हुए होंगे, एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें काफी लोग पाकिस्तान की तरफ से सोल्जर मारे गए थे और काफी मिलिटेंट भी मारे गए थे। उसके बाद यहाँ पे सीज फायर हो गया। अब यहाँ पे जो वार्ता होनी थी पहली तो वो ठीक हो गया था, सीज फायर हो गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी टर्की में दोबारा बात होनी है, तो वहां पे नहीं लग रहा है कि शांति वगैरह हो पाएगी। तो यहाँ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बोला है कि ये एक तरह का ओपन वार है। यहाँ पे अगर तालिबान नहीं मानता है तो यहाँ पे वो रिटेलिएशन में अटैक करेंगे जो कि मेजर होगा। ये यहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने बोला हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे हमारा आज का मैटर क्या है, किस तरह से यहाँ पे जो अफगानिस्तान पाकिस्तान एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं और किस तरह से जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है टीटीपी की वजह से और किस तरह से अफगानिस्तान को सॉवरेनिटी की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे पाकिस्तान क्या करता है कि अंदर जाके जो अफगानिस्तान है अंदर घुस के वहां पे, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले वहां जो अफगानिस्तान की कैपिटल है उसके ऊपर अटैक कर दिया था अंदर जाके। ये पहली बार ऐसा टाइम था कि वहां पे काबुल में पहली बार अटैक हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉवरेनिटी का सवाल है। वहीं पे पाकिस्तान बोलता है कि ये टीटीपी को यहाँ पे संरक्षण देते हैं, लेकिन उनका कहना नहीं। तो देखेंगे हमारे एपिसोड में क्या है। अफगानिस्तान बॉर्डर ब्लास्ट, 5 पाकिस्तान सोल्जर किल्ड, ओपन वॉर थ्रेट, जो ख्वाजा आसिफ है उन डिफेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा। देखो क्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी जैसे जो सीज फायर हो गया था उसके बाद जो बॉर्डर थे वो अभी ओपन नहीं हुए थे। वो बॉर्डर ओपन ना होने की वजह से यहाँ पे जो सिविलियन है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। जैसे वेजिटेबल्स की प्राइस बढ़ गए और यहाँ पे जो फ्लोर है, आटा है, उसके भी प्राइस बढ़ गए। तो यहाँ पे टमाटर के प्राइस तो इतने ज्यादा राइज हो गए कि 400% टमाटर के प्राइस बढ़ गए यहाँ पे। वहीं पर अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल के भी बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गए हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान को भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार एलिगेशन पाकिस्तान ने ये लगाया है कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई है पहले अफगानिस्तान की तरफ से करी गई है। रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने वहां पे जो खुर्रम करके जगह है और यहाँ पे नॉर्थ वजीरिस्तान में यहाँ पे टेंशन बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन के द्वारा यहाँ पे जो बॉर्डर है वो डिसाइड है 1893 में कोलिनेंटाइन पे ये बॉर्डर डिसाइड हो गया था कि ये अफगानिस्तान की सीमा है, ये पाकिस्तान की सीमा। लेकिन अफगानिस्तान उसको नहीं मानता। रीजन क्या है कि वहां पे अफगानिस्तान वो जो वहां रहते हैं, वहां की ट्राइब होगी, वहां का फूड हो गया, उन सबका एक जैसा ही है खान पान। तो इसीलिए वो हमेशा उस डूरन लाइन को डिनाई करता रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ी है। तो आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे किस तरह 5 पाक सोल्जर किल, आज क्लासेस रिज्यूम ऑन अफगान बॉर्डर एमिड ओपन वॉर थ्रेट टू पीस टॉक। यहाँ पे पीस टॉक अगर नहीं हुई तो इसलिए वहां जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ओपन वार इसको बोला है। अब देखो, द मिलिट्री मीडिया विंग्स ISPR said that 2 large group of militant try to infiltrate from 2 different location अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। तो यहाँ पे जो एक नॉर्थ वजीरिस्तान प्रोविंस है और दूसरा खैबर पख्तूना। मैंने अभी ये जो नाम बताया कि यहाँ पे जो खैबर पख्तूना है वहां पे ट्राइब्स रहती है और अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में सेम तरीके से वहाँ के उनके कल्चर है, उनके ट्रेडिशन है, इसलिए वो वहां पे अफगानिस्तान ने रूरल लाइन को मानने से यहाँ पे मना कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो खुर्रम करके और ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हुई है, ठीक है। यहीं पे लड़ाई झगड़ा हुआ। यहाँ पे जो 22 के करीब मिलिटेंट है अफगानिस्तान के मारे गए और यहाँ पे 5 जो सोल्जर हैं वो पाकिस्तान के यहाँ पे मारे जाते हैं। तो यहाँ पे जो
डिस्प्यूट है, चल रहा है। अब यहाँ पे जो खैबर पख्तून है, ये जो जगह है, तो यहाँ पे जो टेंशन बढ़ी हुई कि यहाँ के जो ट्राइब है, ये अफगानिस्तान में भी सेम है और पाकिस्तान में। अब यहाँ पे इनका कहना है, पाकिस्तान का जो तहरीक तालिबान टीटीपी है, अब यहाँ पे आता है, अटैक करता है खैबर पख्तूनख्वा में और वापस चला जाता है अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान उसको क्या कर रहा है, उसको सेफ हेवन दे रहा है, जगह दे रहा है, ठीक है, रहने के लिए जगह दे रहा है। लेकिन यहीं पे अफगानिस्तान ने बिल्कुल डिनाई किया है कि हम किसी को किसी भी तरह की जगह नहीं दे रहे। द मिलिट्री मीडिया विंग्स आईएस पर सेड दैट टू लार्ज ग्रुप मिलिटेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन टू, अभी मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में एक खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्थ वजीरिस्तान वाला जो एरिया है यहाँ पे। अब देखो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि डूरन लाइन का डिस्प्यूट मैंने अभी बता दिया कि डूरन लाइन जो है कितने किलोमीटर है, 2640, ये पूरा इतनी लंबी लाइन है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसको जो अफगानिस्तान है इसने मानने से मना कर दिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पे खुर्रम एंड नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करें, रीजन मैंने अभी बताया कि क्या उसने बोला, कल्चरली, एथनिकली एंड इकोनॉमिकली टाई है। तो यहाँ पे ये अफगानिस्तान का कहना है कि यहाँ पे जो खुर्रम, जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, ये सब शेयर करती है, तो हम नहीं मानते। 1893 के कोलियन टाइम के जो डिसाइड करी गई थी डूरन लाइन, उसको। अब दीज स्ट्रेटेजिक, आप देखो खुर्रम और नॉर्थ वजीरिस्तान में बात करें तो दीज स्ट्रेटेजिक क्रूशियल रीजन आर सेपरेटली, देखो ये क्या है कि ये जो जगह है नॉर्थ वजीरिस्तान खुर्रम, ये माउंटेनियर एरिया है, तो यहाँ पे जो टेररिस्ट जाते हैं, मार धाड़ करके चले आते हैं। यहाँ पे जो हाउसेस है वो एक जगह है, ये हो गया ABCD, बहुत दूर दूर घने, बहुत दूर दूर बसे हुए हैं कि एक A हो गया, एक B हो गया, AC हो गया, इस तरह से ABCD इस तरह से यहाँ पे बसे हुए हैं, क्योंकि ये माउंटेन एरिया। अब यहाँ पे चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो तो यहाँ पे जाएगी, यहाँ से एकदम यहाँ नहीं चली जाएगी, ना ही यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पे आर्मी को भी कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अगर वहां से बाय रोड भी जाएंगे तब भी बहुत दूर दूर है, घर भी हैं बड़े घुसे, मतलब दूर दूर हैं। तो यहाँ पे जो आतंकवादी हैं जाते हैं, टीटीपी जो मिलिटेंट जाते हैं, मार धाड़ करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे घटनाएं, तो जो गवर्नमेंट वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो देयर ज्योग्राफिकल एरिया सबसे ज्यादा यहाँ पे मुश्किल क्रिएट करता है। अब देखो यहाँ पे पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने अपना ठिकाना बदल दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब उनका ठिकाना कौन सा हो गया, नॉर्थ वजीरिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया। अब इनका ये जो ठिकाना है ये हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बलूची BLA है, बलूच आर्मी, इनका अपना ही संगठन है, तो इनका जो जितने भी TTP हो गए, ISI हो गया, इन सब का जो ठिकाना वो शिफ्ट हो गया नॉर्थ वजीरिस्तान और ये खुर्रम करके इन सब जगह पे, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान का क्या प्रोस्पेक्ट है, अफगानिस्तान को क्या प्रोस्पेक्ट है कि भाई क्या प्रॉब्लम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इंडिविजुअल। तो पाकिस्तान ब्लेम दैट वायलेंट ऑन TTP मिलिटेंट एंड अलाइड फंक्शन इलीगली ऑपरेशन फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये बोलता है कि वो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन को डन करते हैं, पाकिस्तान में ऑपरेशन करते हैं और फिर वो कूद के कहाँ चले जाते हैं, अफगानिस्तान में चले जाते हैं। तो अफगानिस्तान के लोग उनको क्या करते हैं, हेवन देते हैं, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अफगानिस्तान का क्या कहना है, अफगानिस्तान ने बोला है कि यहाँ की बिल्कुल वहां पे डिनाई कर दिया कि हमारे यहाँ तो नहीं आते, और अफगानिस्तान का कहना है कि भाई ये हमारी सॉवरेनिटी जो है उसके खिलाफ है कि आप कभी भी आ जाते हो, हमला कर देते हो, एयर स्ट्राइक कर देते हो। उनके पास एयर आर्मी नहीं है तो आके काबुल तक आप एयर स्ट्राइक करने चले जाते हो, क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंट छिपे हुए, TTP के लोग छुपे हुए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, दे एम्फेसाइज अफगानिस्तान सॉवरेनिटी एंड रिजेक्ट क्लेम ऑफ सपोर्टिंग एंटी जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है। अब यहाँ पे वो इनका कहना क्या है, पाकिस्तान का मानना ये है कि जो तालिबान है वो क्या करे कि जो तहरीक तालिबान के लोग हैं उनको क्या करे कि उनको पहचाने, फिर उनको अरेस्ट करे, फिर इनको सौंप दे, किसको, पाकिस्तान को सौंप दे। तो भाई वो उतना काम क्यों करेंगे, भाई उनका काम क्या है कि अपनी जो लोग हैं, कंट्री है अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके बारे में काम करना है, उनको उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करना है, या ये पाकिस्तान की बात मानना। और यहाँ पे पाकिस्तान का ये भी कहना है कि हम ज्वाइंट अभियान चलाते हैं यहाँ पे। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि नहीं भाई आप हमारी कंट्री में आके यहाँ पे क्यों अभियान किसी भी तरह का चलाओगे, इसलिए उन्होंने इस बात को भी मानने से डिनाई कर दिया। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान इसी वजह से यहाँ पे अंदर जाके वहां पे स्ट्राइक कर रहा है, तो उसने मानने से मना कर दिया। आप देखो पाकिस्तान कोर डिमांड्स बेसिकली क्या है, मैंने अभी बताया कि क्रैक डाउन ऑन मिलिट्री नेटवर्क, इस्लामाबाद इंसिस्टेड दैट द अफगानिस्तान तालिबान टेक कॉन्क्रीट एक्शन टू एलिमिनेट मिलिटेंट ग्रुप, बिल्कुल खत्म कर दे, है ना, डिसमिस। तो अब वो क्यों करेंगे, वो अपने लोगों पे ध्यान देंगे, अपने लोगों के डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। अब देखो ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान सॉइल, पाकिस्तान स्टेट दैट ओनली वेरिफिकेशन स्टेप, यहाँ पे जब उनके जो अफगानिस्तान के जो
मुताकी करके जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी बोला था कि हम अपनी जमीन पे अफगानिस्तान में 1 इंच भर भी किसी भी आतंकवादी को जगह नहीं देते। उन्होंने यहाँ पे जब भारत आए थे तो उन्होंने ये एक वर्डिक्ट दी थी अपनी, ठीक है। अब पाकिस्तान को डिमांड की ज्वाइंट बॉर्डर ओवरसी मॉनिटरिंग करें कि भाई ज्वाइंट बॉर्डर की दोनों कंट्री जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, तो अफगानिस्तान अपने अपने कंट्री के अंदर क्यों किसी दूसरे की आर्मी बुलाएगी, तो उन्होंने ये डिनाई कर दिया। तो दिस वुड इन्वॉल्व द रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड सर्विलेंस ऑफ मिलिटेंट मूवमेंट टू स्ट्रेंथनिंग क्रेडिबिलिटी इस्लामाबाद रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे अफगानिस्तान का मानना है कि हम इस्लामाबाद की बात क्यों मानेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हमारी कंट्री। अब यहाँ पे तालिबान चाहते भी हैं कि वर्ल्ड लेवल पे कि तालिबान सरकार है उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्यों चाहेंगे, अब इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड कॉन्फिडेंट बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखो, रिकॉग्नाइज द सस्टेन पीस डिपेंड ऑन शेयर प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान एडवोकेटेड फॉर एक्सपेंडेड ट्रेड एंड ट्रांजिट लिंकेज, आइडियाज इंक्लूड इंप्रूविंग क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टम कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपिंग ट्रेड कॉरिडोर। देखो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स तो दोनों कंट्रीज को हो रही है, रीजन क्या है कि वहां पे ट्रेड रुका हुआ है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान में कितना प्राइस हाई हो गया, 400% के करीब वहां पे जो टमाटर के प्राइस हो गए। तो देखो यहाँ पे किस तरह से जो टमाटर हैं एकदम किस तरह से रखे हुए हैं कि भाई 400। अब पाकिस्तान असेसमेंट ऑफ द तालिबान पोजीशन, अब यहाँ पे देखो डिनाइल एंड डिफ्लेक्शन। तो पाकिस्तान नेगोशिएटर रिपोर्टली डिस्क्राइब द तालिबान डेलीगेशन स्टांस इलॉजिकल साइटिंग द फॉलोइंग रीजन। अब ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो तालिबान है वो जो भी अपने लॉजिक दे रहा है वो बिल्कुल गलत लॉजिक है, ठीक है। तो किस तरह से गलत लॉजिक है, उनका मानना है डिनाइल एंड डिफ्लेक्शन, द तालिबान रिजेक्टेड क्लेम ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अटैक इनसाइड पाकिस्तान। तो यहाँ पे तालिबान हमेशा यहाँ पे रिजेक्ट करता है कि भाई हमारे यहाँ नहीं आता कोई, आपके देश में जो भी आतंकवादी रहते हैं वो आपके अपने बनाए हुए आतंकवादी हैं। अब मैंने यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है वहां पे जो आतंकवादी ग्रुप है वो प्रॉक्सी के टाइप में काम करते हैं, जो किस पे अटैक करते हैं, अफगानिस्तान में अटैक करते हैं, इंडिया पे अटैक करते हैं, ठीक है। इनके लिए जो पाकिस्तान प्रॉक्सी ग्रुप है उसको तैयार करता है, यहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी के लोग भी कुछ शामिल होते हैं। तो सांप तो खुद कभी ना कभी घर में भी काटेगा, तो वही का सांप यहाँ पे काट रहा है, लेकिन इल्जाम किस पे लगाया जा रहा है, इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉवरेनिटी ऑब्जेक्शन की बात करें तो काबुल आर्ग्यू दैट अलाउइंग जॉइंट पेट्रोल थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग वुड इन्फ्रिंज अफगान सॉवरेनिटी। तो उन्होंने बोला कि भाई कि जो अफगान की सॉवरेनिटी है उसका यहाँ पे उल्लंघन होता है, तो वो नहीं करना चाहते। तो देखो नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशनल कांस्टेंट, तालिबान ऑफिशियल पॉइंटेड टू इनसफिशिएंट मैन पावर एंड लॉजिस्टिक टू फुली सप्रेस ऑल मिलिटेंट नेटवर्क पर्टिकुलरली इन रिमोट ट्राइबल रीजन इस्लामाबाद सी दिस इज एन एडमिशन ऑफ अनविलिंगनेस रेदर देन इनएबिलिटी, ठीक है। क्योंकि अब तालिबान चाहता है कि यहाँ पे अपने देश में अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करे। अब पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, अब उसकी जिम्मेदारी तालिबान की तो है नहीं, अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसकी नहीं है जिम्मेदारी, उसकी किसकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जब यहाँ पे यूएस में अटैक हुआ था तो अमेरिका ने यहाँ पे घर में घुस के पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में मार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही चाहता है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक इसी सोच को दिमाग में लेके कर दी होगी, ऑलराइट। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो तालिबान है उसने भी धमकी दे दी कि अब हम भी रुकेंगे नहीं, रिटेलिएशन में इनको भी दिखाएंगे। तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, अब यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसने एयर स्ट्राइक की। अब यहाँ पे क्या है, दोनों कंट्री एलिगेशन लगाती रहती कि हमने तुम्हारे इतने आदमी मार दिए, हमने तुम्हारे इतने आदमी मार दिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान सरकार भी ये इसलिए दिखाती है क्योंकि वहां पे जो लोग हैं उनके सिविलियन है, वो भी तो प्रेशर बनाते होंगे ना सरकार के ऊपर कि किस तरह क्या चल रहा है देश में। तो यहाँ पे दिखाने के लिए कि हमने 22 मिलिटेंट मार दिए तालिबान के, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे पाकिस्तान मिनिस्टर वॉन ओपन, ये जो ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इन्होंने बोल दिया कि अगर यहाँ पे पीस वार्ता नहीं हुई तो यहाँ पे सीधा सीधा ओपन वॉर होगा, ये धमकी दे रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे देखो आसियान का शिखर सम्मेलन चल रहा था, जो आसिम मुनीर शहबाज तो यहाँ पे देखो डोनाल्ड ट्रंप आजकल बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। जब यहाँ पे गाजा पीस चल रही थी तब भी यहाँ पे जो शहबाज शरीफ थे उनसे बोला कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सुलह हो गई, अब आप बात मानोगे, तो उन्होंने भी हाँ गर्दन हिला दी। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आसियान में भी इन्होंने बोला कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो अभी इशू चल रहा है तो हम खुद रिजॉल्व करवा देंगे, पीस वार्ता करवा देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, और बोला आसिम मुनीर और ये जो शहबाज शरीफ है वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ पे बोला। तो यहाँ पे अभी पहले जो टॉक हुई थी वो दोहा में हुई थी, और यहाँ पे अब मैंने अभी आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है अब यहाँ पे जो टर्की में टॉक है वहां पे अगर पीस वार्ता नहीं हुई तो यहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है।
तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।